महिला आरक्षण पर देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लिए हैं, लेकिन सोचिए अब उत्तराखंड की 70 सीटों पर महिलाओं की स्थिति कैसे रहेगी। दरअसल साल 2027 या 2033 से प्रदेश में 23 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मतलब कह सकते हैं कि इन 70 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों पर कोई पुरुष उम्मीदवार खड़ा हो ही नहीं सकता। राज्य गठन के बाद से महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 7 से 8 ही रहती है, लेकिन सोचिए अब 23 हो जाएगी। ऐसे में बड़े नेताओं का क्या होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी सीट रिजर्व हो जाए। क्या पता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत सीट या फिर खटीमा सीट अगली बार महिला के लिए आरक्षित हो जाए। फिर क्या होगा, क्या पता गणेश जोशी की मसूरी सीट आरक्षित हो जाए। क्या होगा, यहाँ तक कि प्रेमचंद्र अग्रवाल की ऋषिकेश सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाए। फिर ये नेता क्या करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाता है कि किसी नेता की अपनी विधानसभा सीट पर ही ज्यादा लोकप्रियता रहती है, और ऐसे में वो दूसरी सीट पर जाता है तो वहां से लड़ता है तो क्या वो जीत पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर नेता किसी दूसरी सीट पर जाता है तो फिर वहां के स्थानीय नेता भी नाराज हो जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की माने तो अब नेता अपनी पत्नियों और माताओं को चुनाव में उतारने की कोशिश करेंगे। कोई नेता नहीं चाहेगा कि उनकी सीट परिवार से दूर हो। ऐसे में अब उत्तराखंड की आगे की राजनीति में महिला नेताओं की भरमार होने जा रही है। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि पुरुष नेता जब अपनी पत्नी को विधायक के लिए लड़ाएगा तो जीतने के बाद भले ही महिला विधायक बनेगी, लेकिन उसके पीछे पूरी शक्ति पुरुष नेता की ही रहेगी, क्योंकि 70 सीटों में 23 सीटें महिलाओं की होंगी, जो कोई नहीं रोक सकता और न इसका कोई विरोध कर सकता है। ऐसे में नेता अभी से अपनी पत्नियों और परिचित महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे हैं, और पूरी संभावना है कि कुछ साल बाद आपको बड़ी संख्या में उत्तराखंड की महिलाएं आगे आती दिखेंगी। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि अगर महिला विधायकों की संख्या 23 हो जाती है तो फिर महिला मंत्रियों की संख्या भी 5 से 6 के करीब रहेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा भी भविष्य में एक महिला का ही होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाओं का बहुमत ज्यादा होगा तो भाजपा और कांग्रेस महिला मुख्यमंत्री प्रदेश को दे सकती हैं। और ये भी संभव है कि भाजपा चुनाव से ठीक पहले महिला मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दे दे और चुनाव में कूद जाए, क्योंकि भाजपा की रणनीति कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।